फ्रेंड्स, वैसे तो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्पेशली इन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो हमेशा हम एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ना कि लमसम इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं यानी कि एसआईपी, चाहे वो मंथली या वीकली बेसिस पे हो, तो उससे आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑन एन एवरेज आपको मिल जाते हैं, ना कि आप बहुत टॉप में या बहुत बॉटम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जैसे आपने देखा, हम स्पेशली लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये एक रिसर्च डेटा था जो ईटी मनी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने रिसर्च किया था 173 इक्विटी फंड्स अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स, यानी कि स्मॉल कैप्स, मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, सबका ही एनालिसिस किया था ऑलमोस्ट 173। और वहां पे उन्होंने एनालाइज किए थे एंड फाइंड आउट किए थे, ये जो हम 11 फंड्स जिनकी हम बात करने वाले हैं, ये 11 फंड्स के अंदर अगर आपने 5 साल पहले यानी 2018 के अंदर अगर आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज के टाइम पे जो आपके रिटर्न्स हैं इन सारे फंड्स के अंदर, उन बाकी सारे 173 फंड से ज़्यादा एंड ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा ही रिटर्न्स आ रहे थे। तो ये जो वीडियो है, दिस इज़ ओनली फॉर द आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई फंड देख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फंड के रिटर्न्स की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो बेसिकली आपको पता है हम डिस्कस करते हैं और भी सारे पैरामीटर्स के लिए, जिसमें हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, उसके अंदर उसका रिस्क पैरामीटर डिस्कस करते हैं। बट ये वीडियो इज़ ओनली जस्ट टू शोकेस, क्योंकि जो रिटर्न इनके पास जो एनालिसिस का डेटा आया था, बस वो मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाह रहा था। ये डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर टॉप फंड या कोई सा भी जो फंड है, दैट इज़ आपको अपनी फर्दर रिसर्च करनी है और अपने फंड मैनेजर या आपका जो पर्सनल एडवाइज़र है, उन्हीं की एडवाइस के बाद इन्वेस्ट करना है, अगर करना भी है तो। अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये 173 फंड्स के अंदर हमने देखा और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर था। तो हमारा इसके अंदर जो टॉप, यानी कि अगर आपने लेट्स सपोज 5 सितंबर आपने 2018 के अंदर लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आज के टाइम पे वो कितना बन गया होता? तो मैक्सिमम सबसे पहला जो टॉप पोजीशन हमारा ऑक्यूपाई करता है, तो वो फंड है हमारे पास क्वांट, यानी कि क्वांट एएमसी का क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है, अगर आपने लमसम किया होता 5 साल पहले, तो आपका मैक्सिमम रिटर्न बना होता। अगर आपने 1 लाख के अराउंड इन्वेस्ट किया होता, तो आपको ऑलमोस्ट रिटर्न्स क्लोज टू 29% से भी ज़्यादा आपको CAGR, आपको कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न्स इस पे मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके क्वांट स्मॉल कैप में आ रहे हैं। फर्दर अगर हम देखें, नेक्स्ट सेकंड पोजीशन के अंदर आते हैं, तो आपके जो आ रहे हैं रिटर्न्स, वो आ रहे हैं क्वांट टैक्स प्लान, अगेन यानी कि क्वांट जो कि एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। टैक्स प्लान यानी कि आपको पता है, ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपको सीएजीआर ऑलमोस्ट 23.72% मिलता। अगर हम नेक्स्ट थर्ड रैंक की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगेन एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, एक्सेस स्मॉल कैप फंड, यस, अगर आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 22.85 लमसम इन्वेस्टमेंट के आ रहे होते हैं। फर्दर अगर हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ पोजीशन पे है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यानी कि आप देखेंगे तो स्मॉल कैप्स ने काफ़ी बढ़िया जो है इसके अंदर रिटर्न्स पाए हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, स्पेशली हम लमसम इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रहे हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 22.83% रिटर्न्स मिल रहे हैं। निपॉन का आपको पता है एयूएम काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम पे। अगर हम नेक्स्ट फंड देखें, तो अगेन फ्रॉम द क्वांट, दैट इज द क्वांट एक्टिव फंड। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसके जो रिटर्न्स आ रहे हैं 22.55%। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांट मिड कैप फंड, अगेन क्वांट एएमसी से फंड है हमारे पास, दैट इज 22.33। उसके बाद जो हमारा फंड है, दैट इज द क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसके भी जो अगर रिटर्न्स अगर हम देखें, तो आपको 22.31% मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, वी हैव क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसके जो रिटर्न्स मिल रहे हैं क्लोज टू 21.78% मिल रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास लास्ट बॉटम 3 पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 21.42% रिटर्न्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो हमारे पास एक और स्मॉल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, दैट इज द यूनियन स्मॉल कैप फंड, क्लोज टू 20.26। एंड लास्ट फ्रॉम द हमारे पास हम देखें तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट इज द पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। आपको क्लोज टू 20.20% रिटर्न्स मिल रहे हैं। इस रिसर्च के अंदर जो आपको डेटा एनालाइज किया था, वो वही फंड्स रखे थे जिसके रिटर्न्स 20% से ज़्यादा आ रहे हैं। और आपने देखा कि अलग अलग मार्केट कैप के साथ आए हुए हैं। काफ़ियों के रिटर्न्स अगर हम रिसेंटली देखेंगे, तो कईयों के कम भी हो गए हैं। बट लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज ओनली फॉर टू शोकेस यू फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये लमसम इन्वेस्टमेंट की बात है। लमसम आपको पता है जनरली हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका मार्केट के ऊपर आप कहीं ना कहीं आप मार्केट को टाइम करते हैं, या तो मार्केट कभी ऊपर या नीचे हो सकता है, उससे आपके रिटर्न्स
भी डिफर कर सकते हैं। बट स्टिल जैसे आपने देखा, एक चीज़ मुझे जो कॉमन लग रही है इसके अंदर कि क्वांट और एक स्मॉल कैप्स, इन 2 की एलोकेशन इन सारे रिटर्न्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। क्वांट आपको पता है थोड़ा-सा मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। वो कोई भी, आपको जैसे भी पता है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता है, ना कि ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक्स। वही देखता है कि कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर के अंदर मोमेंटम चल रहा है और उन्हीं का ही एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो के अंदर बढ़ा देता है। ये थोड़ा-सा एक क्वांटिटेटिव या बोल सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोच है इन्वेस्टमेंट करने की। और आपको पता है स्मॉल कैप्स जो होते हैं वो थोड़े से वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा मिलता है, इसीलिए आपको जो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा मिलती है। तो आपका एटलीस्ट होराइज़न आपका मोर देन 7 ईयर्स का होना ही चाहिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप्स। नेक्स्ट एलोकेशन अगर हम देखें तो हमारे पास मिड कैप कैटेगरी की थी, यहाँ पे भी आपको आपका होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। फर्दर अगर हम देखें तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप्स और हमारा ईएलएसएस कैटेगरी है, ये मोस्टली आपके लार्ज कैप्स होते हैं, थोड़ा सा स्टेबल होते हैं। आपको इसके अंदर मोस्टली निफ्टी 50 की कंपनीज मिलती हैं, बट यहाँ पे भी आपको होराइजन एटलीस्ट 3 या 5 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। तो आई होप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ फन के लिए वीडियो है, जस्ट टू शोकेस यू, नथिंग टू रिकमेंड। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। किसी एक स्पेशल फंड के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हम एक वीडियो बना सकते हैं, उसके बारे में नीचे मेंशन करिए। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।